नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में गैस और तेल के बाद अब बिजली ने जोर का झटका दे दिया है। जी हां, राजधानी में बिजली के दाम 1 से लेकर 3 रुपए 30 फीसदी तक ये बढ़ गए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर जो उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट से ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ताओं को जून महीने में बढ़ा हुआ बिजली बिल मिल सकता है। हालांकि 0 से लेकर 200 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं और 200 से लेकर 400 यूनिट के बीच तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आप पर इसका असर नहीं पड़ेगा। जो पहले सब्सिडीज आपको मिल रही थी वो आपको मिलती रहेंगी, इस पर कोई इफेक्ट आपका नहीं होगा। तो वहीं अब दिल्ली सरकार हर महीने बिजली दरों की समीक्षा भी करेगी, ये कहा गया है। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि महंगाई की मार आखिर कब तक इसी तरह लोगों पर पड़ती रहेगी, क्योंकि लोगों पर बड़ा झटका अब लगा है। पहले तेल और गैस के दाम महंगे होते हैं और अब यहाँ पर बिजली भी महंगी हो गई, जिसके चलते लोगों पर सीधे तौर पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष की ओर से क्या कुछ इसको लेकर कहा जा रहा है वो सुनवाते हैं। 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली के अंदर बिजली का बिल बढ़ रहा है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, 12 वर्षों में एक बार भी बिजली का बिल नहीं बढ़ा, बल्कि हमने बिजली माफ किया, बिजली हाफ किया। और मात्र 1.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा दिया। हम इसका विरोध करते हैं और रेखा गुप्ता से अनुरोध करते हैं कि अगर आपसे दिल्ली की सरकार नहीं चल रही, अगर आपके बस की नहीं, आप इस्तीफा दे दीजिए। वो गुजरात मॉडल पब्लिक का खून चूसने वाला मॉडल था कि किस तरीके से गरीब आदमी के ऊपर आप नए नए टैक्स लगाइए, नए नए वसूली कीजिए। ये एक वसूली टैक्स है। चुनाव से पहले कहा कि किसी चीज के दाम नहीं बढ़ेंगे, जैसी स्कीमें चलती रहेंगी। अब उसी के रूप में आप देखिए किस तरीके से गैस के ऊपर इन्होंने पैसे बढ़ाए और गैस के बाद में पानी के क्या हालात है बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बिजली के रेट तो एक छोटी सी बात रह गई इन लोगों के लिए। ये किसी भी दिल्ली वासी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। चलिए आपको थोड़ा विस्तार समझाते हैं आखिर क्या है DERC का ये ऑर्डर। दरअसल BRPL 17.94% से अब इसे बढ़ाकर 31.55% कर दिया जाएगा और सीधे तौर पर बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई है। अगर हम BYPL की बात करें तो 17.43% से बढ़ाकर इसको 35.26% कर दिया गया है। और ऐसे में सीधे तौर पर यहां पर बढ़ोतरी के TPDDL की बात करें तो 16% यानी पूर्ण अनुमति दस्तावेज जमा करने के बाद ये बढ़ोतरी यहां पर हुई है। और इसके अलावा बात हम कर ले BRPL, जैसे कि हमने आपको बताया 17.94% ये हुआ करता था, लेकिन अब इसे 31.55 मांग में से कम अनुमति मिली है। और 17.43% वाला जो BYPL का था उसे 35.26 मांग में कटौती यहां पर की गई है। तो सीधे तौर पर ये कुछ आंकड़े आपके सामने है कि क्या कुछ बदलाव इस ऑर्डर में किए गए हैं। और DERC का ऑर्डर जो है, ऐसे में खबर क्या है वो भी अब आपको समझाते हैं। दिल्ली में सीधे तौर पर सरल शब्दों में आपको समझाएं तो बिजली अब महंगी हो जाएगी। 1 से लेकर 3.30% बिजली के दाम जो है बढ़ जाएंगे। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च पर बिजली का बिल जो है बढ़ा हुआ आपको अगले महीने से आएगा। इसके अलावा गैस और तेल के बाद बिजली को भी बड़ा झटका यहां पर लगा है, जहां पर सीधे तौर पर दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं। यानी लोगों पर अब ये ट्रिपल अटैक होता हुआ नजर आ रहा है, महंगाई की मार। और आखिर दिल्ली ऐसे समय में क्यों बेबस नजर आ रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। सब्सिडी का गिफ्ट गैस सब्सिडी वालों पर आखिर क्यों ये पूरा संकट गिरता हुआ नजर आ रहा है। गैस तेल के बाद बिजली का झटका, आखिर इसका समाधान क्या है। महंगाई की मार और आखिर दिल्ली इस स्थिति में क्यों बेबस नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सब्सिडी वालों पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिना सब्सिडी वाले हैं उन पर सीधे तौर पर इसकी मार पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि अगले ही महीने से बिजली के बिल जो है वो बढ़े हुए यहाँ पर आएंगे। और चलिए इस बीच हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय आपको पहले करा दूं, रत्नाकर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता संजय बगाड़िया जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ साथ वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा जी भी जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो रत्नाकर जी, कहें कि राहत देते देते कहां पहुंच गए हैं, गैस, उसके बाद पेट्रोल, डीजल और बिजली भी, और आप इतनी ज्यादा मिडिल क्लास पे बरस रहे हैं कि सब्सिडी वालों को तो राहत है, लेकिन जिनको सब्सिडी नहीं सीधे तौर पर उन पर इसकी मार पड़ती हुई नजर आएगी। कहां जाए वो? सर आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
जी बोलिए। निशु जी, देखिए जिस तरह से महंगाई जो है गैस और पेट्रोल और डीजल और बिजली के दाम में इजाफा कुछ दिनों में देखा गया है, यह आप भी जानती हैं और देश की जनता भी जानती है कि पश्चिम एशिया में चल रहे जो युद्ध का असर जो है वैश्विक है और उसमें भारत कहीं अछूता नहीं है। भारत में भी इसका असर हुआ है, लेकिन हमने हमेशा से महंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है, कंट्रोल में रखा है। अगर हम अपने देश की तुलना अन्य अपने पड़ोसी देशों के महंगाई दर से अगर कर लिया जाए तो आज आप देखेंगे कि श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में 28% से ज्यादा जो है महंगाई दर है, लेकिन आज भी भारत में महंगाई दर हुआ 4% से कम के स्थिति में है। अगर यूपीए शासनकाल की तुलना कर दी जाए तो वहां पे डबल डिजिट में महंगाई दर बढ़ती थी, आज हमारे यहाँ पे महंगाई दर है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ महंगाई बढ़ी है थोड़ी, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वैश्विक महायुद्ध चल रहा है, कई देशों में पश्चिम एशिया में महायुद्ध चल रहा है, इसकी वजह से इसका असर है। अगर क्रूड ऑयल नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और बिजली का उत्पादन जो है दर और शुल्क जो है वो भी बढ़ता है, तो इसका असर जो है बिल्कुल आएगा जनता के ऊपर भी, इसका असर जो है थोड़ा कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जनता के ऊपर जो है कम से कम इसका असर हो, इसलिए हमने 500 यूनिट तक कंजम्पशन करने वाले उपभोक्ताओं के दर नहीं बढ़ाए हैं, उसके ऊपर जो उपभोक्ताओं के जो है दर को बढ़ाया गया है। लेकिन जो कंपैरिजन का स्टेटमेंट दिया जाता है, किश्तों में बलि का बकरा तो बनाया जा रहा है ना, धीरे धीरे एक बार बढ़े, 2 बार बढ़े, अभी तो ये सब शुरुआत है, अंत पता नहीं कहां पर जाकर इसका होगा। आप तो कंपेयर ही करते रहे, अभी कम है अभी कम है, धीरे धीरे तो वहीं पहुंच रहे हैं। देखिए महंगाई दर जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बोला, उसका मुख्य कारण और इकलौता कारण यही है कि आज जिस तरह से हार्मोज में हमारे शिप्स नहीं आ पा रहे हैं, डीजल और पेट्रोल की कमी हो पा रही है और जितनी डीजल और पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम जो बढ़ गए हैं, जो कभी $70-75 प्रति बैरल हुआ करते थे, आज 100 से ज्यादा डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। आप देख लीजिए यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका जैसे देशों में जहां पे तकरीबन 1.5 गुना वहां पे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई भी वहां पे उसी स्तर से बढ़ी हुई है। तो आज भी कहीं ना कहीं भारत सरकार अन्य राहत के जो योजनाएं हैं उनको लागू करके इसका मार जो है आम जनता के ऊपर कम करने का जो है काम किया गया। हमने देखा आपने कि सब्सिडी 10-10 रुपए ऑयल कंपनीज को दिया है डीजल और पेट्रोल में, ताकि जो है ऑयल कंपनीज के ऊपर उसका भार कम पड़े और महंगाई जो है वो उसका कीमतें न बढ़े, कंट्रोल रहें इसके लिए। तो ये सारी कवायद जो है हम कर रहे हैं। आपने देखा कि हम तमाम योजनाओं के माध्यम से भी गरीब और आम जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। अभी बताइए 80 करोड़ जो जनता को हमने जो राशन, मुफ्त राशन योजना जो चालू करके दिया है, आज बताइए ये पहले क्रिटिसाइज किया करते थे विपक्ष के लोग, आज क्या कहेंगे? अगर महंगाई बढ़ रही है और उसमें अगर हम मुफ्त राशन दे रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को राहत देने का काम किया जा रहा है और तमाम योजनाओं के माध्यम से भी लोगों को राहत देने का काम किया गया है। उज्ज्वला सब्सिडी योजना में भी सब्सिडी जो है देने का काम किया गया है। तो सरकार पूरी तरह से संजीदा है कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल में रखा जाए और आम जनता के ऊपर इसका ज्यादा बोझ ना आए, उसके लिए भी हम पूरी तरह से अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगे हुए हैं। ठीक है विष्णु जी, अब वैश्विक स्तर पर संकट है, गैस कोयला महंगा हो रहा है, उत्पादन लागत बढ़ रही है, इस बात से तो कोई अनजान नहीं है ना। अब उनके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि घिस देंगे निकल आएगा सब कुछ। अब जब असर है तो भारत पर भी पड़ रहा है, वो बस ये बात वो गिनवा देते हैं कि बाकी देशों के कंपैरिजन में भारत पर इसका असर कम हो रहा है। निशु जी, एक बहुत सिंपल सी समझने की बात है। पहली बात तो ये तीनों कंपनियां प्रॉफिट में है दिल्ली में, ठीक है। दूसरा, क्या 500 जो यूनिट यूज करते हैं क्या वो इंसान नहीं होते? क्या उनकी बोझ फर्क नहीं पड़ेगा? तीसरी बात, आप अपनी सारी कमियां क्या स्टेट ऑफ होम्स पे फंसा देंगे? क्या आप रशिया से बाइंग को आप नहीं बढ़ा रहे हो? आपने 12 साल सरकार होते हुए अपने प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, आपने ऑयल इंपोर्ट बढ़ा दिया, बल्कि ऑयल जो प्रोडक्शन करना था। तो आप आज की डेट में ऐसा नहीं है कि जो पहले 87%, पहले 70 के आसपास था, वो 87 पे आ चुका है इंपोर्ट। तो आपने प्रोडक्शन, तो आपका फेलियर है। हम ये नहीं कह रहे कि महंगी आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बिजली की वो महंगी हो रही है, चीजें हो रही है, वो होगी जो समय के हिसाब से, पर आप उसको संभालने में नाकाम तो आप हुए ना। आपके पास एलपीजी का करीबन 40-45% हम खुद का प्रोडक्शन करते हैं, उसके बावजूद भी एलपीजी के रेट बढ़े जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर्स बढ़ते जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर आप 18% आप जीएसटी लेते हो, उसको आप 5% कर सकते हो। फॉर टाइम बीइंग की बात हो रही, जब तक मामला ग्लोबली सेटल नहीं होता है। आप डोमेस्टिक पे 5 लेते हो, कमर्शियल पे 18 लेते हो।
आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हो। आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो आप ये बढ़ा रहे हो कि हाँ हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो डीजल आपने बढ़ा रखा है तो जाहिर है परचेसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। या तो असेंशियल आइटम डालिए। देखिए आपको सिर्फ ये क्या करे, व्यापारियों को फायदा दे रहे हैं। हर कंपनी पोर्टोरी जो दिल्ली में तीनों कंपनियां हैं उनका अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो 2000 करोड़ के आसपास है। तो मात्र सिर्फ ये 2 या 3 महीने के हिसाब से जब इलेक्शन चल रहे थे तब कोई समस्या नहीं थी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर अभी इलेक्शन हो रहे होते किसी स्टेट में तो अभी कुछ नहीं बढ़ा होता, सब सरकार झेल रही होती, सब कंपनियां झेल रही होती। अब वो इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब उन्हें पता है कि अब जो इलेक्शन है वो नवंबर दिसंबर में जनवरी में जहां पे है तब तक हो जाएगा सेटल। अभी इलेक्शन हो रहा होता कहीं स्टेट में ना तो 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होती। दिलचस्प बात तो ये है कि जब मेरे साथ बीजेपी जुड़ी और जब ये इलेक्शन चल रहा है, जब मैंने स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन खत्म होते दाम बढ़ जाएंगे, बिफर जाते थे प्रवक्ता की नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ऐसी बातें मत कीजिए। लेकिन स्थिति तो यही है। रत्नाकर जी बहुत छोटा सा जवाब मुझे दीजिएगा, जब ये कंपनीज प्रॉफिट में थी तब तो दाम कभी कम नहीं किए गए, अभी एकदम से लॉस में जाने लगे तो फटाक से जनता पर आपने पूरा ठीकरा फोड़ दिया। दाम कभी कम होते हुए तो नहीं देखे, मैंने हमेशा बढ़ते ही बढ़ते देखे हर चीज के। निशु जी थोड़ा सा 2 बात वक्तव्य इन्होंने कहा है उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। थोड़ा प्रिसाइजली सर प्लीज। प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने कहा कि क्या वो इंसान नहीं है जो 500 यूनिट से ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, क्यों उनकी दरें को बढ़ा दिया गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और वहां पे 600 यूनिट तक बिजली जो है मुफ्त दी जाती है। उसके बाद जो दर 600 यूनिट के बाद जो दर लागू है वो दर 7.5 रुपया प्रति यूनिट है, जो हरियाणा और दिल्ली से कहीं ज्यादा है। तो क्या वह इंसान नहीं है? क्या वह उपभोक्ता नहीं है? क्या उनको राहत देने का अधिकार नहीं है? क्या वो उनका राइट नहीं है कि वो भी सस्ती बिजली दर हासिल करें? तो इस तरह की बातें करना, ये पहले अपने गिरेबान में झांक लें और देख लें कि कितनी बिजली दर का और क्या यूनिट का रेट लगाए हैं पंजाब में। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं कहना प्लीज सर, मैं आपको बीच में मेरे 2 और मेहमान, मैं ओपनिंग रिमार्क उनसे ले फिर मैं आपके पास आती हूँ। संजय जी अब आप जरा बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं? विफलता ज्यादा दिख रही है आपको इसमें कि प्लानिंग नहीं हुई पहले से? देखिए निशु जी बहुत ही स्पष्ट बात है। मैं ना तो आंकड़ों में फंसना चाहता हूँ, ना मैं इस तूतू मैमे में जो कर रहे हैं पंजाब और आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, या हिंदुस्तान का श्रीलंका से या बांग्लादेश से किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। कहाँ हमें, वैसे तो हम कहते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम विश्व गुरु हैं, हमारे पास 56 इंची वाला प्रधानमंत्री है। मुझे बताइए कहाँ श्रीलंका के पास 56 इंची वाला प्रधानमंत्री है? कहाँ श्रीलंका के पास विश्व गुरु बनने की वो है? तो इन सब बातों से रत्नाकर जी आप बहलाइए मत, गलती को मानिए। इन्हीं प्रधानमंत्री ने, आप ही के प्रधानमंत्री ने, मैं आपके इसलिए कह रहा हूं कि आप बार बार ऐसे एहसान कर रहे हैं लोगों के ऊपर, हम कर रहे हैं। अरे भाई वो पैसा लोगों का है, माफ कीजिए। संकट के समय में अगर आपके पास रिजर्व है तो लोगों के लिए है वो रिजर्व। 1 मिनट में आपको तकलीफ हो जाती है, आपके दोस्तों के ऊपर तकलीफ आती है तो माफ कीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था जो सुविधाएं पिछली सरकार दे रही है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, तो क्या वो जुमला था? छोड़ दीजिए सब डाटा को, सबको पता है 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, तब क्यों नहीं ये समस्याएं आई थी सामने? अब अचानक समस्याएं आ गई, अब अचानक बढ़ गया। जब भी उसका दाम, और जब $40 हो गया था उसका दाम तेल का, जब आपने क्या किया था? झूठ बोलते हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कहीं से भी आप लोगों की प्लानिंग फेल है, आप लोगों को सरकार चलानी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ जुमले करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम थोपते हैं। क्या जरूरत है आपको बिजली के दाम बढ़ाने की? मुझे बताइए। कंपनी को घाटा होगा तो कंपनी भुगते 4 महीने, नफा भी तो कंपनी कमा रही है। क्यों नहीं जनता की सोची जाती है? क्यों सिर्फ एक कंपनी की सोची जाती है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जनता के साथ नहीं है, आप केवल और केवल कंपनी के साथ हैं, केवल और केवल उन कंपनियों के साथ हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से चंदा देती हैं, दूसरे माध्यमों से आपको चुनावों में मदद करती है, दूसरे माध्यमों से सरकारें गिराने में आपको मदद करती है। केवल आपका इंटरेस्ट उसमें है। मैं बिल्कुल विरोध जताता हूं। ये 400 यूनिट 500 यूनिट का कोई मतलब नहीं है। आप बताइए, बिल 30 दिन का नहीं आएगा, 34 दिन का बना देंगे, 32 दिन का बना देंगे। मैंने 400 यूनिट 30 दिन में इस्तेमाल की, 32 दिन में वो 410 हो गई। मुझे क्या बेनिफिट मिला उसका? आप बताइए तो सही मुझे। आपके हाथ में है ना बिलिंग करना। 36 तरह के टैक्स लगा देते हैं, यही नहीं पता किस चीज का टैक्स। आप बिलिंग फिक्स कीजिए कि 28 दिन की बिलिंग होगी। जब आप 28 दिन का रिचार्ज करते हो तो बिलिंग 28 दिन की क्यों नहीं करते हैं? कभी 32 दिन की कर देते हैं, कभी 34 दिन की कर देते हैं, फट से बढ़ा देते हैं यूनिट। ठीक है, तो ये धांधली हो रही है। मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ, 10 सेकंड एक जवाब दूंगा। सरकार है।
जी अभी देखिए जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो यहाँ संजय जी बैठकर हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर। सरकार हमारी ही है, माफ कीजिएगा, हमारा क्या होता है, पैसा किसका है, सरकार किसकी है? बात बता दूं मैं, हमारे ऊपर क्या होता है? देश की बात बता दूं, हिमाचल प्रदेश में आपने वादा हमारे किया ऊपर था क्या होता है जनता से कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। आज हिमाचल प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगवाने का काम फिर आप आ गए हिमाचल प्रदेश कौन दे रहा है? आप दिल्ली की बात कीजिए ना, आप हिमाचल प्रदेश से हैं क्या? आप दिल्ली की बात कीजिए, हम तो बेकार हैं, आपको अच्छे हैं और करते आप दिल्ली की बात कीजिए, काम नहीं करते। हमने जो वादा किया है, बिजली की दरें जो बढ़ रही है निश्चित रूप से वैश्विक असर है उसका, लेकिन आपने हिमाचल प्रदेश में 300 प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं। ये आपका विष्णु जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अश्विनी जी अब आप जरा समझाइए कि जो बात विष्णु जी की ओर से भी कही गई कि ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए गए रादर देन की प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, तो समझा जाए कि एक फेलर आया है गवर्नमेंट का सामने कि कोई भी प्री प्लानिंग नहीं की गई, महज ये कह दिया गया कि कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब आफत सर पर आ गई है तो अब सीधे तौर पर लोगों पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन जो सरकार कर रही है मुझे लगता है वो उचित है। कारण क्या है कि ग्लोबल क्राइसिस है और उस क्राइसिस में सप्लाई चेन को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, कोई भी सरकार हो। आज ये कांग्रेस की है, होती तब भी यही होता, बीजेपी की है तब भी होता। तो उस सप्लाई चेन को बना के रखना, उस सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए और देशों से, दूर के देशों से गैस हो, ऑयल हो या जो भी है वो हम मंगा रहे हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ती है। उसका कॉस्ट का असर जो है आस्ता आस्ता सरकार ने जो है अपना भी कुछ कम किया, एक्साइज कम की। अभी कल परसों भी उन्होंने कुछ पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो है वो बिल्कुल खत्म की है, ताकि कंपनियों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना आए और लोगों पर वो बोझ ना जाए। आस्ता आस्ता उन्होंने, जब एक सीमा होती है किसी, उसके बाद आस्ता आस्ता, कई लोग कहते हैं इकट्ठा क्यों नहीं बढ़ा। लेकिन अश्विनी जी क्या रिलीफ मिला, जो बात कही जा रही है कि सरकार जो है कंपनीज के बारे में ज्यादा सोचे रादर देन कि वो आम लोगों के बारे में ज्यादा सोचे, आपको इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई लगती है? ऐसा है, देखिए क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा कि जब जनता के लिए उन्होंने कहा तो जनता के लिए क्या किया उन्होंने? सप्लाई चेन को बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है, उन्होंने उसको बनाया हुआ है। कंपनियों की, कंपनी सरकारी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनियां घाटे में चली जाएंगी मान लो, तब क्या होगा? तो वो ऑलरेडी घाटे में है, उन्होंने वो पूरा घाटा जो है पब्लिक के ऊपर नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा उसको उसके ऊपर डाला है। अब ये जो बिजली की बात आई है, बिजली का निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भाई ये इस समय नहीं बढ़ाए जाने चाहिए थे, थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि वार का कुछ पता नहीं है। और मेरा तो एक सुझाव है सरकार को कि आज सरकार को एक ये जो क्राइसिस है, वॉर क्राइसिस, उसके ऊपर उसका एक सरचार्ज जो है, वो टैक्स जो है शुरू करना चाहिए और उन चीजों पे करना चाहिए जो लग्जरी आइटम है, की शराब है, सिगरेट है, महंगे होटल्स है, महंगे बिल है लोगों के, ताकि जो लोग अफोर्ड करते हैं उनसे लिया जाए और बाकी लोगों को राहत दी जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार कर रही है, लेकिन और भी, क्योंकि ये लड़ाई का पता नहीं है वार कब तक रहेगी, तो जनता को राहत दिए रखना है। तो उसके लिए एक के बाद एक कोई ना कोई चीजों का और मुझे लगता है बहुत बढ़िया सुझाव यहाँ पर आपकी ओर से दिया गया है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन पर आप भार डालिए ना रत्नाकर जी। और मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि क्या दाम कम होंगे या हम बढ़ते बढ़ते देखेंगे बस? देखिए निशु जी, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम अगर आप देखेंगी तो कभी कभी बढ़ते भी हैं और कभी कभी जब क्रूड ऑयल कम होता है तो घटते भी। बहुत कभी, वो तो एक ही बार कभी होता हो देखा है मैंने। जी निशु जी, मैं आपको बता रहा हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मैं खुद जो है, जो काम में मेरा इन्वॉल्वमेंट है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। तो आज दाम अगर बढ़े हैं तो दाम घटते भी हैं, ऐसा भी होता है कि रिफाइनरीज में अगर सस्ते क्रूड ऑयल से अगर क्रूड ऑयल मिलता है तो उसका दाम घटता भी है। एक और सवाल मेरा जो मुझे भी याद आया, विष्णु जी ने पूछा था, जब तीनों कंपनियां प्रॉफिट में चल रही हैं तो जनता पर भार डालने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश में भी तो हुआ था, सरचार्ज लगाने का फैसला लिया गया, उसके बाद उसे निरस्त कर दिया गया। नहीं निशु जी, देखिए कंपनियों को घाटा में लाने का उद्देश्य अगर सरकार का है तो फिर जैसा विपक्ष के लोग कह रहे हैं उसी तरह से सरकारें चलेंगी।
अब आज हम सरकार चला रहे हैं सक्षम रूप से। हरियाणा की बात कर विष्णु और जी। हिमाचल प्रदेश की बात कर लूं तो ठीक। आज सरकार के पास सैलरी विष्णु देने जी, के लिए आप कुछ पैसे कह रहे नहीं थे, है। आप प्लीज बोलिए। अगर सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास हिमाचल प्रदेश में, बोलिए क्या विष्णु जी। सरकार इसी तरह से निशु जी देखिए, निशु जी क्या हुआ है, जैसे आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में आपके पास पेट्रोल की किस्त लग गई है महंगाई की, गैस की किस्त लग गई है, और अब ये बिजली की किस्त लग गई है। आप ये देखिएगा हर हफ्ता 10 दिन में एक और सरचार्ज के नाम पे बढ़ा देंगे। जैसे ही आपको खुद नहीं पता कि अभी 1 घंटे बाद या कल पेट्रोल का क्या रेट होगा, क्यों इन्होंने किस्त लगा दी महंगाई की। ठीक है, अपने काम की जिम्मेवारी लेने के बजाय इन्होंने लोगों पे किस्त डाल दी है। आराम बिल्कुल से विष्णु किस्त जी, बढ़ाते माफी रहो, के साथ लोग आपको रोक रही समय हमें इतनी गुजारिश देते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अब जो है ट्रिपल झटका लोगों को लग गया, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। सीधे तौर पर कहें कि विपक्ष इसको लेकर कह रहा है कि किस्तों में बलि का बकरा जनता को बनाया जा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देशों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे बेहतर भारत फिलहाल कर रहा है, लेकिन इसको लेकर सियासी घमासान लगातार बना हुआ है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।